हाय एवरीवन। तो हम में से अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि कोडिंग होती क्या है, कोडिंग करते कैसे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे कोडिंग करते भी हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर हम कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की फील्ड में हैं तो हम अपनी फील्ड के टॉप 1% में जा सकते हैं, कैसे हम क्राउड से और आगे बढ़ के स्टैंड आउट कर सकते हैं। अब जितनी भी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें फेयरली सिंपल होने वाली है, कोई ऐसा मेजर सैक्रिफाइस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, रियलिस्टिकली स्पीकिंग इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक दिन करेंगे और टॉप 1% के अंदर पहुंच जाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियसली टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ अगर इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी फील्ड के टॉप 1% के अंदर पहुंच रहे होंगे। अब इसमें से सबसे पहली चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है टू एंजॉय द प्रोसेस। एक गांव था जिसके अंदर काफ़ी सारी ईंटें के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर लगा रहे थे। अब 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उन तीनों से जाके पूछा गया कि आप क्या काम कर रहे हो। सबसे पहले वाले ने बोला कि हाँ, मैं एक के ऊपर ईंटें चढ़ा रहा हूँ और एक दीवार बना रहा हूँ। दूसरे वाले ने बोला कि मैं तो घंटे के 250 रुपये कमा रहा हूँ। तीसरे वाले ने बोला कि यहाँ पे मैं स्कूल बना रहा हूँ। तो बेसिकली जो चीज़ हम यहाँ से पिक कर सकते हैं वो है द माइंड सेट अबाउट आवर वर्क। जितना मीनिंगफुल हम समझते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी स्किल को हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी मीनिंगफुल हमें वो लगती है उतना ज़्यादा हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारे लिए हैप्पीनेस लेके आ पाती है। इसीलिए अगर हम टॉप 1% कोडर बनना चाहते हैं तो हमें कोडिंग के प्रोसेस को जेन्युइनली एंजॉय करना ही पड़ेगा। हर फील्ड के अंदर, चाहे हम किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल ले लें, टॉप 1% लोग वो होते हैं जो जेन्युइनली अपने काम को एंजॉय करते हैं मोर देन अदर पीपल। इसीलिए हमारा भी उसको कॉन्शियसली एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एंजॉय करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं या दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हम उतना कोडिंग को एंजॉय करने लग जाएंगे। डेफिनेटली ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें एफर्ट ज़्यादा लग रहा होगा, बट एट दी एंड इसको करने से हमारे अंदर मेंटल पीस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जरूर आना चाहिए। अगर हम इस माइंडसेट के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि मुझे तो 2-3 महीने कोडिंग करनी है फिर मेरी जॉब लग जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि इसमें एक हफ्ते के बाद ही हमारे मन से वो चीज़ उतर जाएगी और फिर हमारा करने का मन नहीं करेगा। तो हमें कॉन्शियसली अपने काम को इंजॉय करना पड़ेगा, उसके अंदर मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ हमें एक्चुअली हैप्पी करे। जो कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का पूरा प्रोसेस है वो हमें खुशी देना स्टार्ट करे। सेकेंड चीज जो हम कर सकते हैं वो है टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका दे, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमें नई स्किल्स सीखने का मौका दे। इसको हम क्यूरियस होना भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कह सकते हैं, पर बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहना है जहां पे हमें कुछ ना कुछ टेक के अंदर करने का चांस मिले। ये अपॉर्चुनिटी कोई छोटा सा हैकाथॉन भी हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ टीम बना के जाके वहां पे पार्टिसिपेट करना है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कोई ओपन सोर्स की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस करना स्टार्ट कर दिया, या मैंने थोड़ी सी जावा सीखी, अब उसको इंप्रूव करने के लिए मैंने कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं उनको जाके एक्टिवली हमें करना है। अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम रैंडमली कोई अगर दिख जाती है जॉब अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग दिख जाती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, उसमें जाके हमें अप्लाई करना है। मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरे सेकंड ईयर की जो माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप थी उसका लिंक मुझे किसी रैंडम फेसबुक ग्रुप के ऊपर मिला था। अब वहां पे 2 चॉइसेस हो सकते थे, या तो मैं उसके अंदर नहीं अप्लाई करती या फिर मैं उसके अंदर अप्लाई करती। तो हमें कभी नहीं पता कि कब कोई छोटी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ के अंदर, हमारे करियर के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आ जाए। तो किसी भी छोटी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं करना, इनफैक्ट नई अपॉर्चुनिटीज को सीक आउट करना है, उन्हें ढूंढना है। क्योंकि टेक के अंदर कई बार आपको ऐसे सक्सेसफुल लोग दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत छोटी, बहुत रैंडम चीज के साथ स्टार्ट कर दिया और फिर उस चीज ने उनके करियर को किक स्टार्ट कर दिया, उनके करियर के अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आ गए। तो हमें लेजी नहीं होना है, हमें अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवली जाके सीक आउट करना है। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है टू एक्सपेक्ट मिस्टेक्स। किसी भी फील्ड के अगर आप टॉप 1% व्यक्ति से जाकर पूछोगे कि क्या वो परफेक्ट है, क्या इस फील्ड के बारे में उन्हें सब कुछ पता है, कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति टॉप पे होता है उसे पता होता है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। इसीलिए हमारा जो पूरा प्रोसेस है ऊपर तक, टॉप तक पहुंचने का, उसमें हमें ये एक्सपेक्ट हमेशा करना है कि हमसे भी गलतियां होंगी, कई मिस्टेक्स होंगी, कई एरर्स आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें हो सकता है हमें टाइम लगाना पड़े, एनर्जी लगानी पड़े, बट वो वर्थ इट होगा क्योंकि उसी तरीके से हम बिल्ड करेंगे। तो इसीलिए एक्सपेक्ट तो करना है मिस्टेक्स को, प्लस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट भी करना है, उन्हें एक्नॉलेज करना है कि हाँ मिस्टेक्स आएंगी, मिस्टेक्स आना ठीक चीज है। इसका मतलब यही है कि कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और एक नई चीज सीखने की अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने। कभी भी किसी फील्ड के अंदर किसी भी एक व्यक्ति के पास परफेक्शन नहीं होती, तो वो चीज एक्सेप्ट करनी है, पर हाँ इंप्रूव हर कोई कर सकता है। तो फोकस परफेक्शन पे नहीं करना, फोकस इस चीज पे करना है कि मुझे हर दिन के साथ इंप्रूव होना है। मैं कल जैसा था
उससे एक बेटर कोडर मैं आज निकल कर आऊँ, बेटर प्रोग्रामर मैं आज निकल कर आऊँ। एंड इवेंचुअली अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना सीख लोगे ना, तो जो हमारा मनी वाला फैक्टर होता है वो अपने आप इवेंचुअली फॉलो कर लेता है। फोर्थ चीज जो हम कर सकते हैं टू स्टैंड आउट, दैट इज नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले कि हम अपने पीयर्स के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, अपने खुद के बैचमेट्स के साथ। जनरली इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सारे लोग टेक के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दे वांट टू इंप्रूव देमसेल्व्स इन टेक, और वो उन सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। वो साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाते हैं, वो साथ में ग्रुप बना के हैकाथॉन्स जैसी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, वो साथ में बैठ के कॉन्टेस्ट सॉल्व कर पाते हैं। तो उनसे इवेंचुअली सबका एक लेवल ऊपर जा रहा होता है, स्किल का लेवल। तो ऐसे में अगर आप ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनके सिमिलर गोल्स हैं और उन्हें भी उसी डायरेक्शन में हार्डवर्क करना है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो, तो वो आप सबको इक्वली बेनिफिट करेगा। तो इन कॉलेज या फिर अगर आप कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हो, लुक आउट फॉर पीपल जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सके और जिनको आप ग्रो करने में हेल्प कर सको। और सेकंड तरीके की नेटवर्किंग जो हम कर सकते हैं वो अपनी इंडस्ट्री के सीनियर्स के साथ हम कर सकते हैं। कई बार सीनियर्स ने ऑलरेडी वो मिस्टेक्स कर ली होती हैं, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो वो हमें करने से बचा लेते हैं। कई बार वो हमें अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज रेकमेंड कर देते हैं। कई बार वो हमें सही करियर एडवाइस दे देते हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपनी फील्ड के अंदर कुछ अच्छे मेंटर्स के साथ नेटवर्किंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें कॉलेज के अंदर हेल्प करेंगे या फर्स्ट जॉब के रेफरल के लिए हेल्प करेंगे। हमें लाइफ लॉन्ग इन लोगों से हेल्प मिलने वाली है जब तक हम अपनी टेक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे कनेक्शन बनाना, अच्छे से नेटवर्क करना इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन दिस फील्ड। एंड लास्ट चीज जो हमें हेल्प कर सकती है दैट इज टाइम। यहाँ पे टाइम कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हम इवेंचुअली बेटर कोडर बन जाएंगे। यहाँ पे टाइम कहने का मतलब है कि जितने भी घंटे ज़्यादा हम इस स्किल के ऊपर स्पेंड करेंगे उतने ही इवेंचुअली हम बेटर बनेंगे। वो घंटे आप चाहो तो अपना जॉब लगने के बाद भी स्पेंड कर सकते हो, वो चाहो तो आप कॉलेज लाइफ से ही स्पेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट बेसिकली ये एक स्किल है और इस स्किल को सीखने के लिए जो जितनी जल्दी, जितने ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट करेगा वो इतना इस स्किल के अंदर बेटर होता चला जाएगा। इसीलिए टाइम इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है हमने स्किल को सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया, वो तो हमें करना ही है, पर इसके अलावा दो चीज़ें हैं जो हमें और ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इसमें से सबसे पहला है कि हम टाइम इन्वेस्ट करें अपनी स्किल्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाने में, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे वो हमें और ज़्यादा फ्रूटफुल आउटपुट्स लेकर हमारे लिए आएगा। एंड सेकेंड चीज़ है कि हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करें रीडिंग डॉक्यूमेंटेशन, लर्निंग एंड लुकिंग एट द वर्क ऑफ अदर पीपल। कई बार टेक के अंदर हम अपना कोड तो लिखना जानते हैं, अपना लॉजिक तो हमें लिखना आता है, पर यह भी इंपॉर्टेंट होता है टेक के अंदर कि हम दूसरे लोगों का कोड पढ़ें, दूसरे लोगों का कोड समझें। इनफैक्ट इसके अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनली कोड लिख रहे हैं, उनका कोड या उनकी डॉक्यूमेंटेशन, या रैंडमली अगर जाके हम आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन अगर पढ़ते हैं तो वो हमें इवेंचुअली हेल्प करता है। तो एज अ प्रोग्रामर सिर्फ कोड लिखना काफ़ी नहीं है, हमें एक अच्छी रीडिंग हैबिट भी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कंपनी के अंदर जब हम काम करने जाएंगे तो हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीजें सीखनी पड़ेंगी। वहां पर एज सच हमें स्कूल की तरह बिठा के नहीं सिखाया जाएगा सब कुछ। इसीलिए जो हमारा टाइम है उसको अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट सेल्फ लर्निंग को प्रैक्टिस करना है, पर उसमें भी सेल्फ लर्निंग आप जितने लंबे टाइम के लिए करोगे उतने लंबे टाइम के लिए हमारे लिए बेटर रहेगा एंड उतना ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी टू अचीव आवर गोल्स। अब ये कुछ चीजें थी जो हम में से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट कर सकती हैं टू रीच द टॉप 1%, और इनको फॉलो करने के लिए बिल्कुल स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, तब भी अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट्स एट द एंड दिख रहे होंगे। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तो रातों रात हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, पर आई कैन इंश्योर कि अगर आप इन चीजों को कॉन्शियसली एफर्ट डाल के अपने डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे अगर हम हर दिन, तो 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट होंगे। एंड 6 महीने बाद हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा कि इन चीजों को अपने करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेफिनेटली प्रैक्टिस करके, रोज कॉन्शियसली एफर्ट डाल के हम अपने फील्ड के टॉप 1% की तरफ जा सकते हैं। तो आई होप टू सी अ लॉट ऑफ यू बिकमिंग द टॉप 1% इन दिस फील्ड, इन दिस इंडस्ट्री। एंड इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ अगर आपको फील होता है कि हाँ इस चीज़ ने मुझे मेरी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर या मुझे मेरी कोडिंग जर्नी के अंदर हेल्प किया है, जो शायद मेरे जूनियर्स को भी हेल्प कर जाए, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।